प्राचीन ऋषि मुनि महादेव के द्वारा रचित शिव सौरोदय के बारे में कहते हैं कि धरती भी नष्ट हो जाए और आकाश में ध्रुव तारा भी चमकना बंद कर दे। यह तो संभव हो सकता है, लेकिन अगर बाएं स्वर के साथ पृथ्वी या जल तत्व के चलते समय कोई व्यक्ति किसी मन की इच्छा को बोलता है तो उस इच्छा को या उस बात को सृष्टि में कोई नहीं टाल सकता। वह इच्छा या वाक्य अटल हो जाता है। दोस्तों, आपने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट देखे होंगे। सभी वीडियोस में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बारे में बहुत सी विधियां बताई गई हैं, जिनसे आप अपने जीवन में वेल्थ और हेल्थ दोनों सेक्टर में बेटर चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ये फैक्ट्स नहीं बताया गया कि बिना तत्व की पहचान करे स्वर विद्या अधूरी है, अपूर्ण है। इसका कारण ये है कि जब तक स्वर में शुभ तत्व का आगमन नहीं होगा, तब तक स्वर में किया गया कार्य आपको वो रिजल्ट, वो परिणाम नहीं दे सकता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्वर विज्ञान की कुछ तकनीकों के साथ साथ स्वर तत्व को पहचान करने की बहुत ही आसान विधि बताने जा रहा हूँ। इस चमत्कारी ज्ञान से आप अपनी लाइफ में आउटस्टैंडिंग चेंजेस ला सकते हैं। आपके बड़े से बड़े कार्य सफल हो सकते हैं। आपकी इनकम में कई गुना इंक्रीमेंट हो सकता है और इस नॉलेज से आपके महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ आपके मन की सारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस विज्ञान का प्रयोग मैं आज से नहीं 5 साल से कर रहा हूँ। शुरू में मुझसे भी गलतियां हुई, क्योंकि यह एक साधना तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक वैज्ञानिक विधि है, तकनीक है। आज मुझे एक्टिव स्वर चेक करने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। बस आगे चक्र पर ध्यान करते ही मुझे पता चल जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है। महादेव शिव सौरोदय में माता पार्वती से कहते हैं कि स्वर ज्ञानम नरेयत लक्ष्मी पातले भवेत सत्र चय शरीरूपी सुखम तस्य सदा भवेत। जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान हो जाता है, लक्ष्मी सदा उसके साथ चलती है और उसका शरीर भी सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। यह ज्ञान स्वयं महादेव का दिया हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार का भी अंधविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए आगे बताई गई सभी जानकारी आपके लिए बहुत विशिष्ट है, तो ध्यान से सुने और समझे। दोस्तों नमस्कार, मैं अक्की शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्लैक सूत्रा पर। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्वर का मतलब है सांसें। ऋग्वेद में सांसों को ब्रह्मा कहा गया है। महादेव ने स्पष्ट कहा है कि सांसों के भीतर ही शुभ और अशुभ छिपा है, मतलब स्वर में ही सफलता और काल दोनों का वास है। स्वर विज्ञान में सिर्फ नाड़ियों को जानना ही स्वर विज्ञान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। स्वर विज्ञान का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है, जिसे तत्व विज्ञान कहते हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसा संयोग बनाते हैं जो आपके बड़े से बड़े बुरे समय को भी शुभ समय में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। अगर आप इस तत्व विज्ञान को सीख लेते हैं तो इतना तो तय है कि किस्मत, लक सब कुछ आपके फेवर में काम करने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि महादेव द्वारा रचित इस अमूल्य ज्ञान और तकनीक से आप अपने भाग्य को अपने फेवर में कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम स्वर को कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपको स्वर को पहचानने में कोई परेशानी होती है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी नाक का जो साइड सीधे हाथ की साइड है, मतलब राइट नॉस्ट्रिल है, जब उस नासिका से खुलकर तेज गति से सांस चलती है तो वह सूर्य नाड़ी होती है। और जब उल्टे हाथ की तरफ वाली नोजल से तेज गति और खुलकर सांसें आती हैं तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों नाक के छिद्रों में एक जैसी गति से सांसें चलती हैं तो वह सुषुम्ना नाड़ी होती है। स्वर शास्त्र ने इस महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तत्वरूप गति स्वादो मंडलम लक्षणान्युमंतम सवेति मानवलोके संस्कृदपि मार्गवित। अर्थात जो व्यक्ति तत्वों के रूप, गति, स्वाद और मंडल को पहचान लेता है, वह व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे समय को पहचान लेता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और 5 तत्वों से ही यह सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और यही 5 तत्व सांसों के माध्यम से पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। स्वर विज्ञान में इन 5 तत्वों की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं तत्वों में अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ छिपा रहता है। जो व्यक्ति इन तत्वों की पहचान की कला को समझ लेता है, वह व्यक्ति स्वर विज्ञान का उपयोग करके लाभ और हानि को पहचान सकता है, मतलब शुभ तत्व को पहचान कर उस समय अपने महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। जो लोग अभी स्वर विज्ञान को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, उनके लिए शुभ तत्व और शुभ स्वर की पहचान करने का एक साधारण सा तरीका है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके जीवन में आपके साथ कुछ अच्छा होता है या आपको कोई लाभ होगा, उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा और आपके चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व होगा, तो समझ लीजिए कि उस स्थिति में आप जो भी कार्य करेंगे वह हमेशा शुभ ही होगा।
शुभ तत्व की पहचान करना ईश्वर साधना का रहस्य है। मैंने आज तक स्वर और तत्व विज्ञान के बारे में जो भी सीखा है वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हर तत्व की अपनी प्रकृति है, अपना प्रभाव है। तत्वों के प्रभाव को जानने के बाद आप शुभ तत्व का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले हम सभी तत्वों के प्रभाव को जानते हैं, उसके बाद तत्वों को पहचान करने की सरल विधि को जानेंगे। मान लीजिए अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें अग्नि तत्व का प्रभाव हो रहा है, इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य का परिणाम न लाभ में होगा और न ही नुकसान, मतलब उस कार्य का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तत्व में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। और अगर चंद्र नाड़ी में वायु तत्व चल रहा है तो इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें हानि होना निश्चित है। तो इस तत्व में भी किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। अगर आपकी लेफ्ट नोजल में यानी कि चंद्र स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा है तो यह अति शुभ है। इस अवस्था में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। आप जो शब्द बोलेंगे वो सत्य होगा, अटल होगा। आप इस स्वर में हर वो कार्य कर सकते हैं जिससे आपको लंबे समय तक लाभ अर्जित करना हो। आज के समय की भाषा में कहूँ तो आप कोई ब्लॉग आर्टिकल इस समय लिख सकते हैं, वह जरूर वायरल होगा, मतलब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है और इसमें आकाश तत्व चल रहा है तो जो पहले से काम आपके बने हुए हैं वे भी बिगड़ जाएंगे। जब आकाश तत्व आपकी नासिका में प्रवाह करता है तो आपको ऐसी अवस्था में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कुछ पल के लिए रुक जाना चाहिए और दूसरे तत्व चलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व और जल तत्व हर कार्य में शुभ सूचक होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं उन तत्वों को पहचान करने की उस आसान विधि को जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे वह सफलता से पूर्ण होगा और आपकी इच्छा या बात अटल हो जाएगी। वैसे तो तत्वों को पहचान करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं, लेकिन शिव सौरद्य में एक सिंपल सा तरीका बताया गया है जिसे समझकर आप आसानी से अपने स्वर में चल रहे तत्व का एक पल में पता लगा सकते हैं। इस विधि में आप अपने स्वर या सांसों की दूरी से पहचान कर सकते हैं कि स्वर में कौन सा तत्व का प्रवाह हो रहा है और ये विधि बहुत आसान और एक्यूरेट तकनीक है। सबसे पहले आप अपने हाथ की फिंगर उंगलियों को इस तरह से अपने गले के सामने लाएं और जब आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो इस दूरी को 4 अंगुल कहते हैं। और ऐसे ही जब इसके साथ आप दूसरा हाथ लगा देंगे तो यह 8 अंगुल तक की दूरी बन जाती है। और जब 12 के बाद आप ऐड करेंगे तो यह 16 अंगुल हो जाता है। अब जानते हैं कि कौन सा तत्व कितनी दूरी तक चलता है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपके स्वर में किस समय कौन सा तत्व चल रहा है। सबसे पहले 16 अंगुल तक नापकर आप अपने हाथ को ऐसे रख लीजिए और एक गहरा सांस लीजिए और फिर छोड़िए। अगर आपको आपकी सांसें सीधे आपके हाथ पर महसूस हो रही हैं, मतलब आपकी सांसें आपके हाथ पर स्पर्श कर रही हैं, आपके हाथ को छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, तो आपके स्वर में उस समय जल तत्व का प्रवाह हो रहा है। इस तत्व में आप जो भी कार्य करेंगे उसका सफल होना तय हो जाता है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि अगर जल तत्व चल रहा होगा तो आप जो भी श्वास बाहर छोड़ेंगे तो उस सांस की दिशा नीचे की ओर होगी, मतलब धरती की ओर होगी। अब अगर ऐसा नहीं होता और आपकी सांसें आपको 16 अंगुल तक महसूस नहीं होती तो आप अपने हाथ को 4 अंगुल और ऊपर लेकर आएंगे, मतलब कि 12 अंगुल तक की दूरी पर हाथ को ऐसे रख देंगे जिससे कि आपकी सांसें आपके हाथ पर टकराएं। और फिर पहले की तरह सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। अगर अब सांसें आपके हाथ को स्पर्श कर रही हैं, महसूस हो रही हैं, तो इस समय आपका जो भी स्वर चल रहा है उसमें पृथ्वी तत्व एक्टिव है और यह स्वर भी अति शुभ होता है। इस स्थिति में आप अपने महत्वपूर्ण स्थायी प्रकृति के कार्य कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व की दूसरी पहचान होती है उसकी गति से। अगर आपके स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा है तो सांसों की दिशा सामने की ओर होगी। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं इसका आप ध्यान रखें कि पृथ्वी तत्व की दिशा नीचे की ओर, मतलब आपकी नाभि की ओर जाता है, जबकि जल तत्व सीधे नीचे पैरों की ओर जाता है। जिस समय पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपकी सांसों में प्रवाह हो रहा हो, इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसके शुभ परिणाम आएंगे और आपको 100% सफलता ही मिलेगी। यही वह स्थिति होती है जब स्थिर कार्य शुरू किए जाते हैं, जैसे घर बनाना या घर बनाने का प्लान करना, नक्शे तैयार करना, मंदिर बनाना, नई दुकान का उद्घाटन करना और कुछ भी स्थिर रहने वाला जो लंबे समय तक आपके जीवन में अपना शुभ प्रभाव बनाए रखे। और अगर कोई पुराना कार्य पेंडिंग पड़ा है या आप किसी पुराने कार्य को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो जब बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का प्रवाह हो रहा हो तो आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साधारण शब्दों में जिन कार्यों का आप लाभ लंबे समय तक पाना चाहते हैं वैसे ही कार्य की शुरुआत आपको पृथ्वी तत्व में करनी चाहिए, क्योंकि यह स्थिर प्रकृति का है। जैसे रुपये पैसे का रखना, उनको इन्वेस्ट करना। अब मान लीजिए कि आपकी सांसें ना तो 16 अंगुल पर और ना 12 अंगुल पर को महसूस होती हैं, तो आप अपने हाथ को 4 अंगुल और ऊपर रखेंगे, यानी कि 8 अंगुल पर। और अगर आपको 8 अंगुल पर अपनी सांसें महसूस होती हैं और आपकी सांसें सीधे न जाकर राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में प्रवाह हो रही हैं,
तो इस समय आपकी सांसों में वायु तत्व का प्रवाह हो रहा है। अब अगर आपको आपकी सांसें 8 अंगुल पर भी महसूस नहीं होती तो आप अपने हाथ को बस 4 अंगुल दूरी पर रखकर देखिए और ठीक पहले की तरह सांस खींचे और बाहर की ओर छोड़ने पर महसूस करें कि आपको 4 अंगुल पर सांसें महसूस होती हैं या नहीं। अगर आपको आपकी सांसें 4 अंगुल पर आपके हाथ पर महसूस होती हैं तो यह निश्चित ही अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की दूसरी पहचान यह है कि इस सांस की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर जाती है, यानी कि आप जब भी सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपकी सांस ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होगी, तो यह निश्चित तौर पर अग्नि तत्व होता है। अब अगर सांसें बाहर की ओर छोड़ने पर 4 अंगुल पर भी महसूस नहीं होती, बस नाक में ही चारों ओर घूमती हुई महसूस हो रही है, तो अब आप मान सकते हैं कि आपकी सांसों में आकाश तत्व का प्रवाह हो रहा है। अगर आकाश तत्व चल रहा होगा तो आपको श्वास बाहर की ओर आता हुआ महसूस नहीं होगा। आपकी सांसें बस आपकी नाक के अंदर ही नासिका में ही चल रही होंगी, यानी कि आप जब सांस छोड़ेंगे तो चारों दिशाओं में फैल जाएगा, आपको अपनी सांसों का स्पर्श ही नहीं होगा। यह आकाश तत्व की सटीक पहचान है। दोस्तों, अब आप अपने तत्व की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्वर विज्ञान की अद्भुत तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी इनकम सोर्स और इनकम को बढ़ाने की चमत्कारी विधि है, और इसी तकनीक से आपके पैसे भी सेव होने लगेंगे। इस विधि को आपको चंद स्वर में करना है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में पैसा आता रहे और सेविंग भी होती रहे। इसके लिए स्वर विज्ञान में बताया गया कि आप जब भी घर में पैसा लाते हैं तो जब भी आप अपने पैसे को कैश बॉक्स में रखें तो आप उस समय ध्यान रखें कि आपका चंद स्वर चलता हुआ होना चाहिए और उसके साथ आपकी सांसों में पृथ्वी तत्व होना चाहिए। वो इसलिए कि ऐसा करने से आपका पैसा स्थिर होगा और आपकी इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक दीपक जलाने की विधि बताई थी, अगर आप इन तत्वों का ध्यान रखकर भी वही दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे कि वह दीपक पहले से अधिक समय तक जलेगा और आपकी इच्छाएं अति शीघ्र पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वीडियो में लिंक ऊपर दे दिया है। इस विधि को आपको सगुन में करना है, मतलब आपको अपनी सांसें भीतर खींचनी है और सांस को रोककर पैसे को उठाना है और कैश बॉक्स में रखना है, और उसके बाद आप नॉर्मल सांसें ले सकते हैं। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है उन्हें आपको सगुन में ही करना चाहिए, मतलब सांसें भीतर खींचकर रखनी है और कार्य शुरू करना है। सगुन का मतलब होता है कि सांसों को भीतर लेना और निगुन का मतलब होता है सांसों को बाहर छोड़ना। आपको सिर्फ सांसें रोककर कार्य को शुरू करना है, उसके बाद आप सांसों को नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं। आपको सांसें रोककर सिर्फ कार्य शुरू करना है, ना कि आपको पूरा कार्य ही सांस रोककर करना है। तो आप जब अपने कार्य को शुरू कर लें उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से सांस ले सकते हैं, और कार्य करते समय आपको स्वर और तत्वों का ध्यान जरूर रखना है। सांसों को रोककर जो भी आप कार्य शुरू करेंगे उस कार्य का सफल होना तय हो जाता है। इसी तरह से जब आप पैसा तिजोरी में रखेंगे या कैश बॉक्स में रखेंगे तो हमेशा ही धन बढ़ेगा। और आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम चंद स्वर के वायु तत्व और अग्नि तत्व में कभी नहीं करना, वह कार्य आपका कभी सफल नहीं होगा। अगर आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं वो घर आपके लिए बेनिफिशियल रहे, तो आपको स्वर और तत्व का ध्यान करके ही इन कार्य को करना चाहिए। स्वर विज्ञान के प्रयोग के और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस।